जय हिंद प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप हमारे थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज का यह एमसीक्यू किस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो नगर सेना, जहां गणित और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष एमसीक्यू लेके उपस्थित हुआ हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। क्या आप इस तरीके से और सीरीज चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्लॉक, घड़ी, इसका एमसीक्यू। तो चलिए नगर सेना के लिए स्पेशल रीजनिंग के क्लास का पहला सीरीज मैं चालू कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। देखिए प्रश्न है, 8:30 पर एक घड़ी की सुइयां कितने कोण पर झुकी होंगी। कहने का मतलब 8:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। यह सवाल आप बिना कॉपी पेन उठाए बना सकते हैं, तो इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, समय देना होगा। दो तरीके से बता रहा हूं। ये जो है कोण ज्ञात करने वाला, इस टाइप को बोला जाता है कोण ज्ञात करने वाला। कोण ज्ञात करने वाला तो दो तरीके से इसको समझाया जा सकता है। एक तो फार्मूला के आधार पर, एक फार्मूला के आधार पर बना सकते हैं। क्या है फार्मूला? तो वो फार्मूला जगह नहीं है तो यहां पर लिखा, एक फार्मूला है 11/2 गुणित m माइनस 30 गुणित घंटा। तो यहां पर 11/2 मिनट के जगह में कितना मिनट लिखूंगा जी? 30 मिनट। 30 मिनट 30 गुणित घंटा कितना दिया है? 8 बज के, तो यहां पर क्या लिखूंगा? 8। इसको कटाऊंगा तो कितने बार में चला जाएगा? 15 बार में। अब 15 में 11 में होता है 165 माइनस 30 गुणित 8 करूंगा तो 200 कितना हो जाएगा? 40। 240 में 165 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। अब इसको बिना कॉपी पेन उठाए सीखना है, लॉजिक सीखना है। तो लॉजिक के लिए कुछ बेसिक बातें यहां पर बता रहा हूं आपको। देखो, लॉजिकल बनाना है आपको, बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है। तो कैसे बनाओगे? यहां देखिए, देखिए यहां पर एक मैं घड़ी बना रहा हूं, ध्यान से पहले समझना है। 12, 6, 3, 9 जगह नहीं है तो छोटा छोटा बना रहा हूं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं अभी 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगेंगे जी? 12 घंटे। अब मतलब कि 12 घंटा में ये घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगा। एक चक्कर लगा लेगा मतलब कि वो 360 डिग्री घूम जाएगा। कितना डिग्री? 360। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना डिग्री होगा? 360 बटे क्या करूंगा? 12। 12 एकम 12, 12 तिया 36। एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। एक घंटे में कितना डिग्री? 30। एक घंटे को और मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट लिख सकता हूं। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो एक मिनट में 30/60 करूंगा तो 1 कितना आ गया जी? 2। या 1/2 को ही हम क्या बोल सकते हैं? आधा डिग्री। दो बातें यदि बिना कॉपी पर उठाए सीखना है तो कुछ बेसिक बातें दिमाग में डालनी होगी। घंटा का सुई एक घंटा में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। मिनट का सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण जी? आधा डिग्री का। कितना डिग्री का? आधा डिग्री का। तो देखिए 8:30 पर, अब देखिए 8 कितने मिनट पर? 30 मिनट पर। देखिए यहां पर बना रहा हूं, एक प्रश्न है, उसके बाद सारे चीज बिना कॉपी पेन उठाए बनेंगे। देखिए 8:30 पर मिनट का सुई तो तय है 6 पर रहेगा और घंटा का सुई कहां पर रहेगा? 8 पर। अब यहां पर 6 और 8 में कितने का अंतराल है? 2 अंतराल है। एक अंतराल बराबर कितना जी? 30। एक अंतराल बराबर कितना?
30, तो दो अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणी 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 60। मिनट कितना दिया है 30 मिनट, 30 का आधा कितना होगा 15। अब ये जुड़ेगा या फिर घटेगा, तो देखिए 8:30 पर 8:30 पर मिनट का सुई तो 6 पर ही रहेगा, घंटा का सुई क्या 8 पर ही रहेगा क्या, नहीं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो क्या करेंगे प्लस, बिना कॉपी पेन उठाए 60 में 15 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बिना कॉपी पेन उठाए बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न, चलिए बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है आपको। जब घड़ी में 3:40 हो तो घंटे एवं मिनट के सुई के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। आप ईमानदारी से कोशिश करना, बिना कॉपी पेन उठाए बनता है कि नहीं बनता है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पर 3:40 पर 12, 6, चलो यहां पर बड़ा सा चित्र बना रहा हूं ना। यहां पर एक क्वेश्चन को इतना आसानी से समझो कि हर क्वेश्चन बिना कॉपी पेन उठाए बनने चाहिए। ये मैं यहां पर एक घड़ी बना रहा हूं, ठीक है। 3:40, घंटा का सुई 3 पर और मिनट का सुई कहां पर रहेगा 40 पर। ये अब इसमें कितने का अंतराल है, तो 1 2 3 4 5, 8 और 3 में कितने का अंतर है 5, एक अंतराल बराबर 30, तो 5 अंतराल बराबर कितना हो जाएगा 150। मिनट जितना देगा उसका आधा करना है, तो 40 मिनट का आधा कितना जी 20, क्योंकि घंटे का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण, तो या तो ये जुड़ेगा या घटेगा। तो यहां पर क्या होगा ये देखना है। मिनट का सुई तो 8 पर ही, लेकिन घंटे का सुई 3 पर ही रहेगा क्या, ये थोड़ा सा इधर सिकुड़ जाएगा तो क्या करेंगे माइनस 150 में 20 माइनस करूंगा बिना कॉपी पेन उठाए तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 130 डिग्री। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन उठाते हैं। जब घड़ी में 11:30 बजे हो तो घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य कोण, घंटा का सुई कहां पर रहेगा 11 पर और मिनट का सुई कहां पर रहेगा 30 मिनट मतलब कितना जी 6 पर। 11 और 6 में कितने का अंतर है, तो 11 और 6 में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, कितने का 5। एक अंतराल बराबर 30, तो 5 अंतराल बराबर कितना हो जाएगा 150। मिनट कितना दिया है 30 का आधा 15, या तो ये इसमें जुड़ेगा या फिर क्या होगा घटेगा। अब 11:30 पर मिनट का सुई तो 6 पर ही रहेगा, कहां पर रहेगा 6 पर। क्या घंटा का सुई 11 पर ही रहेगा क्या, वो 11 से उधर फैल जाएगा, 11 और 12 के बीच में जाएगा, फैल जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे जी प्लस करूंगा, 150 में 15 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 165। ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। आया समझ में, ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। यदि इसी को फार्मूला से बनाओगे, चलो फार्मूला से भी बना के बताता हूं। फार्मूला से कैसे बनेगा, चलिए फार्मूला एक ही फार्मूला है। फार्मूला है 11/2 गुणित एम माइनस 30 गुणित क्या जी घंटा। 11/2 मिनट के जगह में कितना लिखूंगा 30 माइनस 30, घंटा कितना दिया है 11, इसको कटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 15, 15 में 11 165। अब ये करूंगा तो 300 कितना हो जाएगा 30। अब 165 में 330 को घटाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा जी 165। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना कॉपी पेन उठाए सोचना है। जब घड़ी में 2 बजे हो तो घंटे और मिनट के सुई के मध्य, तो घड़ी में कितने बजे हैं दिया है 2 बजे हैं। देखिए इधर 2 बज रहे हैं, ये रहा 12 6 3 9 1 2। देखिए 2 बज रहे हैं तो घंटा का सुई 2 पर और मिनट का सुई कहां पर जी 12। कितने अंतराल हैं
कितने अंतराल हैं? 2 अंतराल हैं। और मिनट का सुई 12 पर रहेगा, घंटा का सुई करेक्ट 2 पर, 2 अंतराल, तो 1 अंतराल बराबर 30, तो 2 अंतराल बराबर कितना जी? 60। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 60। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। इधर दिया होगा, इधर चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी में दिया है। कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न 5वां। 10:10 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कोण कितना होगा? बिना कापे घंटा का सुई कहां पर रहेगा? 10 पर। अब मिनट का सुई कहां पर रहेगा? 10 मिनट मतलब जी 2 पर रहेगा। कहां पर रहेगा? 2 पर। 8 और 2 में कितने का अंतराल है? 8 का। एक अंतराल बराबर 30, तो 8 अंतराल बराबर 30 गुणित 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 240। मिनट कितना दिया है? 10। ये जुड़ेगा या फिर क्या होगा? घटेगा। तो देखिए 10:10 पर मिनट का सुई तो 10 पर ही रहे, क्या घंटा का सुई 10 पर ही रहेगा? वो 11 की तरफ फैल जाएगा तो क्या करेंगे? प्लस करूंगा, इसको जोड़ूंगा तो 200 कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन, शाम 4:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात क्या होगा? ये ज्ञात करना है। घंटा का सुई कहां पर रहेगा? 4 पर। मिनट का सुई कहां पर रहेगा? 6 पर। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2। एक अंतराल बराबर 30, तो 2 अंतराल बराबर कितना आ जाएगा? 60। मिनट कितना दिया है? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। क्योंकि घंटा का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण और 1 मिनट में आधा डिग्री, तो या तो जुड़ेगा या फिर क्या होगा जी? घटेगा। तो देखो क्या होगा, यहां पर 4:30 के मिनट के सुई तो 6 पर ही रहेगा, लेकिन क्या घंटा का सुई 4 पर ही रहेगा? क्या वो 4 और 5 के बीच में ऐसे सिकुड़ जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 60 में 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये रहा। 7वां क्वेश्चन 12 घंटे में घंटे की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ये जो 90 अंश का कोण इसी को क्या बोला जाता है? समकोण बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाएगा? लंबवत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लंबवत। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में 2 बार समकोण बनाते हैं। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। याद रखना है 12 घंटे में 22 बार बनाते हैं। 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे या 24 घंटे को बोला जा सकता है एक दिन में, तो एक दिन या 24 घंटे में बनाते हैं ये 44 बार। तो कितने घंटे में पूछा है? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे? 22 बार इसका राइट उत्तर है। चलिए अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आ गया दर्पण प्रतिबिंब से सवाल। किससे आ गया? प्रतिबिंब से सवाल। किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? 3 बातें याद रखना है यहां पर। 3 बातें। यदि दिया गया समय 11 से पहले है, 11 से क्या है? पहले है। 11 से पहले है तो 11 60 से घटाना है। दूसरा बात 11 के बाद है तो केवल 60 से घटाना है, और 11 को 12 लिखना है, और 12 को क्या लिखना है? 11 लिखना है। तीसरा, यदि दिया गया समय करेक्ट है, दिया गया समय क्या है? करेक्ट है, तो 12 से घटाना है। किससे घटाना है? 12। ये जो दिया गया समय करेक्ट है, क्या है जी? करेक्ट है, तो इसको किससे घटाऊंगा? 12 से। 12 में 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन डी में है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां, यदि वास्तविक समय 1:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? ये जो 1 कितना मिनट दिया है? 30। ये 11 से पहले है तो किससे घटाऊंगा? 11 60 से घटाऊंगा। 60 में 30 घटाऊंगा तो 30 आ जाएगा, और 11 में 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी? 10:30
30 मिनट। इसका उत्तर 10:30 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती है? तो देखिए, एक ये जो घड़ी के सुइयां 0 डिग्री कोण को और क्या बोलेंगे, ये दोनों सुइयां कब मिलेंगे, कब एक दूसरे को ढक लेंगे, कब संपाती होंगे। ये सब एक ही बात है। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को ढक लेंगे, कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे, उसी को बोलेंगे मिलेंगे। कब मिलेंगे, कब 0 डिग्री का कोण होगा, कब संपाती होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में एक बार मिलते हैं, 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं। और 24 घंटे को बोला जा सकता है एक दिन में कितनी बार मिलेंगे, तो 22 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलेंगे? तो दिन में कितनी बार घड़ी के सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगे, तो दिन में कितनी बार ढकेंगे? 22 बार। इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? 22 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर, ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए, किसी मंदिर की घंटी 6 बार बजने में 20 सेकेंड का समय लेती है, तो वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी? एकदम बेसिक से बतला रहा हूं। एक घंटी है, 1 2 3 4 5 6 बार बजाना है। जैसे कि ये घंटी है 1 2 3 4 5 6 बार, तो याद रख लेना है पहली बार बजने में, एकदम बेसिक से समझो, पहली बार बजने में कोई समय नहीं लगता है, पहली बार बजने में कोई समय नहीं लगता है। अब बचे कितने जी? बचे कितने हैं यहाँ पर? 5 बार। बचे 5 बार बजने में कितना समय लेती है? 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट का समय। तो एक बार बजने में कितना समय लेगी? एक बार बजने में 20 बटे क्या करेंगे? 5 करेंगे। 20 बटे 5, तो एक बार बजने में कितना जी? 4 सेकेंड, 4 मिनट। एक बार बजने में 4। तो इसी प्रकार हमें कितने बार बजाना है? 15 बार। तो इसमें भी पहली बार बजने में समय लगेगा क्या? नहीं। बचे 14 गुणित क्या करूंगा? 4, तो 14 चौक कितना आ जाएगा? 56 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 56 मिनट। ठीक है, एक भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करना, मैं आपको और अलग अलग तरीकों से समझा दूंगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में 6 बजे से 7 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगे मतलब कि क्या होंगे? मिलेंगे। 0 डिग्री का कोण। तो एक ही फार्मूला से सारे चीज बनना चाहिए। फार्मूला है 11 बटे, फार्मूला ये है, देखो 11/2 गुणित m, 11/2 गुणित m बराबर 30 गुणित घंटा। ठीक है, यहां प्लस माइनस एंगल करेंगे, तो 0 डिग्री है तो 0 में प्लस करो या घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 11 गुणित m। ठीक है, कुछ मिनट में होगा, तो इसी को ऐसा लिख सकता हूं मैं 11m/2। अब यहां पर 30, घंटा के जगह में कितना रखूंगा? 6। कितना रखूंगा? 6। तो ये हो जाएगा 11m/2, तो ये हो जाएगा 180। 180 तिर्यक गुणा करूंगा 11m बराबर हो जाएगा 360, तो m बराबर हो जाएगा 360 बटे कितना जी? 11। इस 360 को लिख सकता हूं 330 प्लस 30 बटे कितना? 11। ये कितनी बार में जाएगा? 30 और 11 ये 2, 30 और 2 32, 8 सही 11, कितना बचकर? 6 बचकर।
तो 6:32 सही 8/11। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। अब तुक्का मारने का क्लास में भी तरीका बताया था कि इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 10 होगा। तो 8 और 2 10 हो गया। ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्लास में बताया भी था, बहुत सारे क्लास में बताए थे तरीके इसके बनाने के। चलिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में अब क्लास में बताया था कि बिना कॉपी पेन उठाए कैसे बनाना है। 10 और 11 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर समपाती होंगे, मतलब कितना डिग्री जी? 0 डिग्री। बताया था इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो 6 और 6 12 उत्तर नहीं होगा। 6 और 4 10 ये हो सकता है। 5 और 5 10 ये हो सकता है। और ये 2 ठो तो कट गया। अब उत्तर या तो बी आएगा या फिर क्या आएगा? सी आएगा। अब देखते हैं, बना के देखते हैं। देखो फिर से बता रहा हूं, 11m/2, ठीक है, यही लिख देते हैं। ठीक है, चलो फिर नर्वस हो जाओगे, इससे अच्छा है 11/2 गुणित m बराबर 30 गुणित घंटा प्लस माइनस क्या जी? एंगल। ठीक है, ये 11m बटे कितना? 2। ठीक है, अब यहां पर घंटा के जगह में क्या लिखूंगा? कितना लिखूंगा? 10। तो 30 गुणित 10 करूंगा तो 300, और 300 गुणित 2 करूंगा तो कितना जी? 600। तो यहां पर 11m बराबर कितना आ गया? 600। m बराबर आ जाएगा 600 बटे कितना जी? 11। तो इसको 600 को लिख सकता हूं 550 प्लस क्या जी? 50 बटे कितना? 11। यह कितनी बार में कटेगा? कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। अब ये कितनी बार में कटेगा? 4। 50 और 4 कितना? 54। यहां पर नीचे में तो 11 ही रहेगा, ये 4 आ गया है तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो कितना? 10:54 सही 6/11। ऑप्शन नंबर बी में है। अभ्यास इतना करो कि पेपर में देखते ही बने। और नगर सेना में 50 नंबर का सवाल है प्यारे साथियों, तो मन लगाकर पढ़ना है। आपको हमारा यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि और सीरीज आप चाहते हो क्या, और कौन से टॉपिक का सीरीज चाहते हो, कमेंट करके बताना है। चलिए 14 नंबर के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर के प्रश्न, तो 14 नंबर के प्रश्न को अब तुरंत कैसे बनाओगे? देखिए 4 और 5 के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां पर ये 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, तो ये दोनों ही उत्तर होंगे। यहां पर कितना आएगा? ए और सी दोनों उत्तर हैं। बनाना कैसे है? तो वही 11/2 गुणित m बराबर 30 गुणित क्या करेंगे? घंटा प्लस माइनस कितना करेंगे? यहां पर 90 डिग्री। तो एक बार यहां पर प्लस करना है, एक बार माइनस करोगे तो यही उत्तर आएगा। बनाने के तरीका से पता चल रहा है तुरंत। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 7 होगी? 7 होगी मतलब क्या जी? एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहां पर देखो 8 और 2 10 हो रहा है, ये तो उत्तर नहीं होगा। 8 और 4 ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। बचा क्या? यही। बनाने की भी जरूरत नहीं है। यही सारे तरीके मैं क्लास में बताता हूं कि सबसे पहले आप कैसे गणित और रीजनिंग को बना पाओगे, यही तरीके बताता हूं। बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नंबर का प्रश्न। यदि वास्तविक समय 4:50 हो रहे हो तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब के लिए क्या जानना है? यदि दिया गया घंटा का समय 5 या 5 से कम है तो 5 से घटाना है, और ये जो घंटा का समय 5 से ज्यादा है तो 17 से घटाना है। 17 से घटाना है। मिनट के सुई के बारे में, यदि मिनट के सुई 30 या 30 से कम है तो 30 से घटाना है, और 30 से ज्यादा है तो 90 से घटाना है। यहां पर 4 बच्चे कितना दिया है? 50। ये 5 से कम है तो 5 से घटाऊंगा। ये 30 से ज्यादा है तो किससे जी? 90 से। 90 में 50 घटाऊंगा तो 40। 5 में 4 घटाऊंगा तो 1 बज के 40 मिनट राइट उत्तर होगा। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन,
एक दिन में कितनी बार कांटे 90 डिग्री पर होते हैं? तो एक दिन में कितनी बार होते हैं बताया हूं, पूर्व में कितनी बार? 44 बार। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी दर्पण प्रतिबिंब समय 10:30 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा? देखिए कितना दिया है, 10:30 और कितना 50। तो 11 से पहले है, 11 से पहले होता है तो किससे घटाते हैं जी? 11:60 से। क्या 11:60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 11 मिनट के जगह में 59 मिनट और क्या लिख सकता हूं, 60 सेकेंड। ये वही हो गया 11 59 60 से 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो ये 60 मिनट हो जाएगा, वही 11:60। अब इसको घटा देते हैं, सेकेंड को सेकेंड में, मिनट को मिनट में और घंटा को घंटा में। 60 में 50 घटाऊंगा तो 10, 59 में 30 घटाऊंगा तो 29 और 11 में 10 घटाऊंगा तो कितना? 1:29 10 सेकेंड। 1:29 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर बनाया है ना, जगह के वजह से। चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बिना कॉपी पेन उठाए क्या बनता है? 10 से 10:30 के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के लंबवत होंगे? तो 10 से किसके बीच में जी? 10:30। तो ये तो 10 से 6 हो गया, ठीक है। हाँ ये, लेकिन यहां पर देखोगे इन दोनों का योग कितना बताया हूं, एक तरीका 10 होना चाहिए। यह उत्तर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, बचा क्या? यही उत्तर है, सेकेंडों में बनेगा। यदि आपकी तैयारी जबरदस्त है तो उत्तर सेकेंडों में आते हैं। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न, 20वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां नंबर, 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ियों की सुइयां 0 डिग्री बनाएगी? 0 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 10। नहीं हो रहा है, 9 और 8 17 हो जा रहा है, यहां पर हो जा रहा है 19 हो जा रहा है, यहां पर हो रहा है 10 और यहां पर ये भी नहीं हो रहा है, बचा क्या जी? यही आएगा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:36 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब, देखिए 10 बज के कितना मिनट? 36। ये 5 से ज्यादा है तो किससे घटाऊंगा जी? 17 से। ये 30 से ज्यादा है तो किससे घटाऊंगा? 90 से। 90 में मैं क्या घटाऊंगा? 90 में 36 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 90 में 36 घटाऊंगा तो कितना जी? 54। और 17 में 10 घटाऊंगा तो कितना जी? 7। 7 54, ऑप्शन नंबर ए में है। 22 नंबर, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो रहा हो तो उसका दर्पण, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, 2:10। तो ये 11 से पहले है तो किससे घटाऊंगा? 11:60 से घटाऊंगा। 60 में 10 घटाऊंगा तो 50 और 11 में 2 घटाऊंगा तो कितना? 9। 9:50। ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन में, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:49 हो रहा हो तो उसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बेहद सरल है। 11 के बाद है, 12:49 दिया, 11 के बाद है तो केवल 60 से घटाना है और 11 को 12 और 12 को 11 लिखना है। तो 60 में 49 घटाऊंगा तो 11 और यहाँ 12 है तो 12 को कितना लिखूंगा? 11। तो 11:11 राइट उत्तर है। अगला 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी? बिना कॉपी पेन उठाए बताना है। तो देखिए 5:15, घंटा का सुई कहां पर रहेगा? 5 पर। और मिनट का सुई कहां पर रहेगा? 15 मतलब जी 3। 5 और 3 में अंतराल कितने का है? 5 और 3 में अंतराल कितने का है? 2 का है। तो एक अंतराल बराबर 30 तो 2 अंतराल बराबर कितना? 60। मिनट 15 है, 15 का आधा 7:30, या तो जुड़ेगा या घटेगा। तो 5:15 पर मिनट का सुई तो 15 पर रहेगा। क्या घंटा का सुई 5 पर ही रहेगा? नहीं, वो थोड़ा सा फैल जाएगा।
फैल जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको जोड़ूंगा तो 67 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला 25वां नंबर का सवाल, 25वां नंबर का सवाल, सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये किसका पूछा है, सेकेंड के सुई का। किसका पूछा है, सेकेंड का सुई। देखते हैं इसका बेसिक। सेकेंड का सुई, मान लेता हूं सेकेंड का सुई यहां पर है। सेकेंड के सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 60 सेकेंड का समय। एक चक्कर लगाने में कितना समय जी, 60। कहने का मतलब 60 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेगा, कितना डिग्री का कोण बना लेगी, 360। तो एक सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, एक सेकेंड में 360 बटे क्या करूंगा, 60। 1 शून्य 1 शून्य, ये कितने बार में, 6 डिग्री का। तो सेकेंड की सुई एक सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बना लेगी, 6 सेकेंड का। ठीक है, तो इस 25 में से कितने सवाल आप पे सही हुए थे? क्या इस प्रकार से सवाल आप पेपर में बना लोगे? और इस टेस्ट सीरीज में और कौन कौन से चैप्टर के आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और एक सुझाव और, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर नगर सेना के लिए टेस्ट सीरीज लाइए, और बहुत से लोगों ने पुलिस आरक्षक के लिए टेस्ट सीरीज की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जानते हैं कि चंद्रहासनी एकेडमी का टेस्ट सीरीज पूरे छत्तीसगढ़ में क्यों खास रहता है। तो एक तो हम राइट समय पर मॉडल आंसर जारी करते हैं, राज्य स्तरीय रैंक जारी करते हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे अनोखा कार्य करते हैं कि सारे प्रश्न पेपर को एमसीक्यू बना के छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के हर कोने में, हर दूरस्थ अंचल में, हर गांव में रहने वाले विद्यार्थी को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि कब आएगा चंद्रहासनी एकेडमी का टेस्ट सीरीज। तो आप कब तक चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।